नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यानी अल्प ज्ञान महाकल्याण। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर बताने जा रहा हूं जो कि आपने थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे कि यदि मनुष्य चाहता है कि मैं करोड़पति, अरबपति, धनवान, अमीर व्यक्ति बनूं तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ चीजों को अपनाना पड़ता है, तभी वो व्यक्ति अमीर बन पाता है, वरना तो गरीब ही रहा आएगा। अपनी गरीबी को आप दूर करना चाहते हैं और अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम धन कमाना होगा। यदि समाज में जिसके पास धन नहीं होता है उसका कभी सम्मान समाज करता ही नहीं है। अर्थात आप यदि धनवान हैं तभी आपकी सभी चारों तरफ इज्जत करेंगे और नहीं तो वो आपको कभी इज्जत नहीं करेंगे। यदि आप करोड़पति हैं और आप एक झुग्गी में जाके रहने लग जाएंगे या छोटे से कमरों में लेकर के एक ऐसी छोटी सी कॉलोनी में रहने लगेंगे तो लोग आपको कभी भी करोड़पति नहीं मानेंगे और अरबपति भी नहीं मानेंगे, न धनवान मानेंगे। यदि आपने कहीं से भी कर्जा ले करके और बड़ा सा बंगला ले लिया और उसमें आप रहने लगे तो लोग आपको करोड़पति अरबपति समझ लगेंगे कि इसके पास तो करोड़ों का बंगला है, चाहे वो आपने उधार से कर्जे से कैसे भी करके लिया हुआ है। यदि आप करोड़ों रुपए के मालिक हैं और छोटी सी झुग्गी में भिखारी बन के कहीं भी घुस जाए रहने लग जाएंगे तो लोग कभी भी आप पर शक नहीं करेंगे और जानेंगे नहीं और आपको कभी भी इज्जत नहीं देंगे, उसकी आप बेइज्जती ही करेंगे। अर्थात ये समाज वो अपने हिसाब से देख करके ही करता है। जैसे आजकल देख ही रहेंगे जगह जगह जो फ्रॉड हो रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे फ्रॉड लोगों को आपने देखा जिन्होंने देश को करोड़ों रुपए का चूना लगाया और भाग गए इस देश से। हमारे वो सभी के सभी उधार के ही पैसों पे जी रहे थे। बहुत सारे ऐसे करोड़पति हैं जो इस देश को हमारे छोड़ करके भाग गए, पैसे लेके चले गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, दिखावा किया कि मेरे पास इतने सारे करोड़ रुपए हैं, इसके करोड़ पे इतना मेरे को लोन दे दो। वो लोन लिया और वो भाग गए। हमारे यहाँ जो भी देखने का प्रोसीजर है वो सामने से देखते इसके पास 50 करोड़ का मान लो बंगला है, चाहे वो भी कर्जे से लिया हुआ होगा, उसके अगेंस्ट ऐसे करके करोड़ों रुपए वो उधार लेके इस देश को छोड़ के भाग जाते। अर्थात सिर्फ दिखावे का समाज है। मेन चीज ये समझनी है आपको, ये आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। जिसके पास धन है उसी का ही मान सम्मान होता है, जिसके पास धन नहीं है और उसका कोई सम्मान नहीं करता है। यानी निर्धन व्यक्ति का तो जीना एक तरह से बेकार सही हो जाता है। अतः अपने को कमजोर न समझे, अपने जीवन में ये कुछ बातें अपने अगर आप अपना लेंगे तो एक दिन आप धनवान, करोड़पति, अरबपति जरूर बनेंगे। यदि आपके अंदर ये बात आ गई तो फिर आपकी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, बात कम और काम ज्यादा। ये आपने बहुत जगह लिखा हुआ देखा भी होगा और सुना भी होगा, लेकिन कभी अपनाया नहीं होगा। तो आज इसे आप अपनाइए और अपने जीवन को सुधारिए। यानी आप कम से कम बात करिए और अपने काम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। यदि आपने काम को छोड़ दिया तो वो काम आपको करने का कोई फायदा नहीं है। यानी आपका अगर स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो तो आपका काम क्या हुआ पढ़ना। यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। लाख उपाय कर लो, जगह जगह जाकर के कुछ भी कर लो, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो। यदि आपने पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में नहीं लिया, आपने अपनी पूरी पढ़ाई नहीं करी तो कोई माई का लाल आपको पास नहीं करा सकता है। और आप जब फेल हो जाएंगे तो फेलियर को सभी कहते हैं देखो फेल हो गया, ये देखो फेल हो गया, और पहले वही लोग आपकी पढ़ाई में बाधा डालेंगे। आपके दोस्त आएंगे, आपको बीच में बोलेंगे चलो चलते हैं भाई, घूमने चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, चलो पार्क में चलते हैं, कहीं भी आपको ले जाएंगे, आप वहां चले जाएंगे। आपने जो पढ़ाई का वक्त तय किया हुआ था उस पढ़ाई के तय वक्त को आपने पार्क में घूम करके, फिल्म देख करके, अपनी पार्टियों में जा करके वो आपने समय गंवा दिया तो फिर पढ़ाई आपकी धरी की धरी रह जाएगी। यानी मुख्य बात यह है कि आपने अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई को ध्यान नहीं दिया तो फिर आप पढ़ाई में कभी भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। यदि आप नौकरी पेशा करने वाले हैं और आप अपने समय से आप अपनी नौकरी पे नहीं गए हैं तो एक दिन मालिक आपको जवाब दे देगा, बोलेगा भैया आप अपने घर पर ही बैठो और अपना काम अपने घर पे करो, मेरी नौकरी तुम छोड़ दो, मैं किसी और को इस काम के लिए लगाता हूँ क्योंकि तुम्हें काम में तुम्हारा कोई मन है नहीं। इसी तरह से यदि आपका कोई बिजनेस है तो आप कभी भी उस बिजनेस को समय से अगर आप नहीं गए तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए बातें कम करो,
इधर उधर टाइम बेकार मत खराब करो और जाकर के अपने काम को करो। तो सर्वप्रथम जो आपका अपना काम है उस काम पर ध्यान दो और उस काम को ज्यादा से ज्यादा समय दो और उसको अपना निश्चित टाइम से समय से एक टाइम टेबल बना के उसे पूरा करो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका स्कूल ये 7 बजे या 8 बजे खुलता है तो आपको 7 बजे का जो टाइम है या 8 बजे का टाइम है उसी टाइम पे पहुंचना होगा और जब आपकी छुट्टी होती है 1 बजे या 2 बजे तो आपको उसी टाइम पे छुट्टी होगी। यदि आप 2 बजे स्कूल जाएंगे तो कौन आपको अंदर घुसने देगा? कोई नहीं, क्योंकि स्कूल तो बंद हो चुका है। इसी तरह से नौकरी का भी टाइम होता है कि अगर आपका टाइम 10 बजे ऑफिस खुलता है, किसी का 9 बजे खुलता है और शाम को किसी का 5 बजे बंद होता है, किसी का 6 बजे बंद होता है, तो यदि आप टाइम के बाद 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद जाएंगे ऑफिस टाइम के बाद वहां पे सब कुछ बंद मिलेगा तो आपको समय से जाना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा, तभी आपको उसका रिजल्ट हाथ में आएगा। तो और अगर आप बिजनेस करते हैं, यदि दुकान आप 11 बजे खोलने की जगह आप शाम को रात को 11 बजे खोलेंगे तो उस समय तो कोई ग्राहक होता नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। इसलिए इस चीज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने काम पे मन लगाना पड़ेगा, काम को ज्यादा से ज्यादा समय देना पड़ेगा, बातें कम करनी है और काम ज्यादा करना है। दूसरी बात है पहले लक्ष्य तय करें, यानी आपको सबसे पहले अपने जीवन का एक गोल सेट करना पड़ेगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। यदि आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है तो फिर आपका जीवन में जीने का कोई फायदा नहीं, फिर तो आपका टाइम पास जिंदगी हो जाएगी और ऐसी जो टाइम पास जिंदगी होती है उससे आप एक दिन भटक जाएंगे, गलत रास्ते में चले जाएंगे और आप अपने आप कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अमीर और करोड़पति तो बनना दूर, आप अपने जीवन में अपने शारीरिक रूप से सब कुछ आप खो चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने अपने लक्ष्य को तय नहीं करेंगे तो कौन करेगा तय? पहले सबसे पहले इसलिए आपको लक्ष्य बनाना होगा कि मुझे ये चीज पानी है। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो कोई टीचर बनना चाहता है। ये अलग अलग कहे के प्रोफेशंस अपनाने का हर किसी का अलग अलग इच्छा होती है। तो फिर आपको सबसे पहले अपना गोल निश्चित करना है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन अपनाना है आगे जाकर, उसी तरह से आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, तभी आप आगे जाकर के कर पाएंगे। इसी तरह से नौकरी का भी होता है कि मुझे मैनेजर बनना है कि असिस्टेंट मैनेजर बनना है कि सीईओ बनना है, तो उसके लिए उस हिसाब से आपको गोल सेट करना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस में चाहते हैं कि मेरी टर्नओवर आज 1 लाख है तो अगले साल 10 लाख होनी चाहिए, फिर 1 करोड़ हो, फिर 10 करोड़ हो, फिर 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, तो उस तरह से आपको एक गोल सेट करना है, फिर उस पे काम करना है, तभी आप एक मुकाम को हासिल कर पाएंगे, अपनी मंजिल पा पाएंगे। और समाज में तभी सम्मान होता है जब आपके पास धन हो, और धन पाने के लिए लक्ष्य तो आपको निर्धारित करना ही पड़ेगा। यदि आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले लक्ष्य को भी स्थापित करना है। तीसरी बात है कि रास्ते से डिगे नहीं, उस पर अडिग रहें। यदि आप रास्ते से डिग गए, यानी आपने जो रास्ता बनाया था, थोड़ी सी परेशानी आई और उसको छोड़ दिया, तो फिर आप तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका रूप विद्यार्थी का हो, कहीं जाकर के नौकरी करने का हो या बिजनेस करने का हो, तीनों ही रास्ते हैं जो आपको करने हैं। यदि विद्यार्थी के रूप में देखा जाए तो आप यदि अपने रास्ते से अडिग रहेंगे तो आप पढ़ाई में अव्वल आएंगे, पास होंगे और फिर अपने घर का नाम रोशन करेंगे, अपना भी, परिवार का, फिर देश का नाम रोशन होता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए हर विद्यार्थी को अपनी परीक्षा के लिए अपने रास्ता जो बना रखा है उस पे आपको अडिग रहना है, समय से आपको उठना है, समय से पढ़ना है। यदि आपने अपने पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दिया तो आप पास कभी नहीं हो पाएंगे, अच्छे नंबर कभी नहीं आएंगे। कंपटीशन तो हमेशा से ही रहा है और वो हमेशा ही रहेगा, उसे आप कभी टाल नहीं सकते हैं। इसलिए पढ़ाई पे हर विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही नौकरी में यदि आप अपने ऑफिस डेली नहीं गए तो फिर आपका तो रास्ता डिग गया ना। आपको अपने हिसाब से रोज ही जाना चाहिए, अपने नौकरी करने के लिए अडिग रहना चाहिए। ऐसे ही बिजनेसमैन को भी चाहिए कि वो अपनी रोज जा करके दुकान खोले, अपने बिजनेस को पूरा देखे, आगे उसको कैसे बढ़ाना है ये भी देखे, तभी वो उसमें तरक्की कर पाता है। रोज रोज नई नई चुनौतियां जीवन में आती हैं, उन चुनौतियों को सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। रास्ते में जो भी परेशानी कठिनाइयां आए उनको आपको हमेशा पार करना है। अगर उन कठिनाइयों से आप डर गए, घबरा गए तो जीवन में कभी भी आप तरक्की नहीं करेंगे। तरक्की का सीधा मतलब होता है मान सम्मान और धनवान।
सम्मान। यदि आप धनवान हैं तभी मान सम्मान है। मान सम्मान आज के दौर में ही नहीं, पुराने सभी दौरों में भी देखेंगे तो उसी व्यक्ति का मान सम्मान किया जाता है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हों। जिसके पास सुख सुविधाओं की कमी होती है उसको कमजोर माना जाता है और उसको कोई भी समाज में इज्जत नहीं करता है। अतः आप धनवान बने, लेकिन तभी ये रास्ता बनेगा कि आप अपने रास्ते में छोटी मोटी कठिनाइयों को हमेशा पार करते हुए चलेंगे तभी। फिर आता है चौथा, सुअवसर को कभी ना छोड़ें। यदि आपको कोई भी सुअवसर कभी मिले तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। यदि आप विद्यार्थी के रूप में हैं और आपको पता चलता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ बता रहा है और उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको जाकर के तुरंत उसके बारे में जानना है। चाहे वो दोस्त हो या कोई हो, पड़ोसी हो या कहीं भी हो, आपको पता चलता है तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी है। ऐसे ही नौकरी का है, यदि आपको नौकरी कर रहे हैं और आपको कोई सुअवसर मिलता है तो आप उस सुअवसर को कभी भी ना छोड़ें। यदि आप उन्हें वो सुअवसर गंवा दिया तो फिर जीवन में तरक्की करने की बजाय आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए जब भी तरक्की करना हो तो यदि जीवन में कोई सुअवसर आता है तो उसको कभी भी ना छोड़ें। इसी तरह बिजनेस में भी होता है कि यदि आपको कहीं से कुछ सस्ता सामान मिल रहा है, ये उनके लिए एक सुअवसर होता है और आपको वो अवसर कभी नहीं छोड़ना है। बिजनेस में तो मार्जिन पर ही बिजनेस चलता है। यदि आपको कहीं वही सामान कहीं कम रेट में मिलता है तो आप यदि उसको खरीदे लेंगे तो आपको वो एक अचानक सुअवसर मिला, क्योंकि जो रेट से कम मिलता है वही तो मेन प्रॉफिट होता है। ये तो व्यवसायिक गण आप सब अच्छे से जानते होंगे। अतः जो बिजनेस करते हैं उनको भी अपने समय समय पर ये सब चीजें करनी चाहिए। कभी कोई सुअवसर मिले तो विद्यार्थी, नौकरी करने वाले या बिजनेसमैन जो हैं वो अपने सुअवसर को कभी भी ना छोड़े, तो उनका इस तरह से धन आगमन भी होता है और आपके जीवन में जो भी अच्छा हो वो भी धन के ही रूप में होता है। आगे पांचवी चीज है, कभी किसी पर निर्भर ना रहें। यदि आप किसी पर निर्भर हो गए तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका पतन शुरू हो गया और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके जीवन में बहुत ऐसी वो परेशानियां आ गई कि आपको उन पे उलझ कर ही रह जाएंगे। जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता यह भी होता है कि आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, मतलब किसी पर निर्भर नहीं होना है। अगर आप उस पर निर्भर हो गए तो समझ लीजिए आपका विनाश निश्चित है। इसलिए अपना आप को समाज में सम्मानित व्यक्ति बनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसमें सबसे जरूरी यह भी है कि आप किसी पर निर्भर ना रहें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई खुद पर अपने दम पर करनी चाहिए, किसी पर निर्भर होकर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी पर निर्भर हो गए कि वो आएगा मुझे पढ़ा देगा तो मैं ये पढ़ाई कर लूंगा, नहीं, दिमाग तो आपको अपना ही लगाना पड़ेगा, तभी आपको पढ़ाई में अव्वल नंबर आएंगे। नौकरी में भी ऐसा ही होता है। यदि आपने अपना काम किसी दूसरे पे डाल दिया, मालिक को यह पता चल गया कि या मैनेजर को या आपका जो हेड है उसको पता चल गया कि यह तो अपना काम दूसरे से करवाता है, तो फिर एक दिन आपकी नौकरी जानी निश्चित है, क्योंकि वो जान जाएगा कि ये मेरे किसी काम का आदमी नहीं है, तो वो किसी न किसी बहाने से आपको निकाल देगा। अगर गवर्नमेंट जॉब हुई तो आपका ट्रांसफर करवा देगा। इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि यदि आप अपने नौकर पे किसी और पे निर्भर हो गए कि ये देख लेगा, चलो मैं इस पे दुकान छोड़ जाता हूँ, और अपना घूमने चले गए, कहीं कहीं चले गए, तो फिर आप समझ लीजिए आपका बिजनेस भी एक न एक दिन ठप हो जाएगा। क्योंकि वो जो व्यक्ति बैठा है उसका तो पैसा लगा नहीं है, उसकी तो जीवन की पूंजी लगा नहीं रखी उसने, तो उसके को क्या लेना देना आपके पैसे से। दुकान चले या ना चले, ग्राहक आए या ना आए, ग्राहक सामान ले या न ले, उसको इससे लेने देने से क्या करना उसको मतलब है। इसलिए आप भी किसी पर निर्भर होकर अपने काम को न छोड़ दें, उस पर पूरा ध्यान रखें। यही वो पांचों चीजें हैं जिससे आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं और आगे जाकर एक सम्मानित व्यक्ति भी बन सकते हैं। और सम्मान उसी व्यक्ति का समाज आज के जमाने में करता है जिसके पास धन हो। यानी यदि आपके पास पैसा है तभी आपका मान सम्मान है। यदि आप कितने भी होशियार हो, कितने भी जानकार हो, कितने भी आप ज्ञानी हो, तो भी आपका कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कि आपके पास धन नहीं होगा। धन से ही
तभी समाज में इज्जत मान सम्मान मिलता है, आपकी वैल्यू आंकी जाती है, आपकी कीमत आंकी जाती है। इसलिए इन 5 बातों को आप हमेशा ध्यान रखें। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जिनका भला चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आपने अपने कीमती वक्त में से समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।